Hello students, how are you all? I am Meenu Budhwar, your mathematics teacher and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बेटा आज मैं कर रही हूँ कुछ important MCQs of chapter Arithmetic Progression and Geometric Progression of class 10. ये वाले जो क्वेश्चन है मुझे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट लगे हैं, बार बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपी के क्वेश्चन। Question number first is the nth term of an AP is 2n plus 1. Nth term means an आपको दे रखी है 2n plus 5. The 10th term is, अब देखो 10th term के लिए n को 10 पुट कर दो, कुछ नहीं करना, बस 10th term के लिए n को 10 पुट कर दो, इट विल बी 20 plus 5 25. ठीक है, बहुत सिंपल है ये। सेकंड क्वेश्चन है 57, 54, 51, 48 are in AP. The value of 8th term is, अब देखो सीरीज दी है 57, 54, 51, 48 and so on. Here A is 57 and common difference है आपका 54 minus 57 minus 3 का। हमें फाइंड करना है 8th टर्म। तो A8 क्या होगी? A plus 7D. It will be 57 plus 7 multiply minus 3, 57 minus 21, 6, 3. 36 will be its answer. Third देखो, which of the following are in arithmetic progression? आपको कुछ सीरीज दी हैं 1, 4, 9, 16 so on. Second is 8, 6, 4, 2 so on. And third is root 3. Next is 2 root 3, 3 root 3 and so on. आपको बताना है कि कौन सी सीरीज इसमें से एपी सीरीज है। अब देखो कॉमन डिफरेंस देख लो, बस कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी में है। 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, तो ये तो एपी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो यहीं पे डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 3 का कॉमन डिफरेंस, इनमें 5 का कॉमन डिफरेंस। अब देखो 8 माइनस 6, 8 माइनस 16 सॉरी, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस सेम है। दिस इज इन एपी। 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इज 1 रूट 3, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इज 1 रूट 3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। दिस इज इन एपी। ठीक है, दीज टू सीरीज आर इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। फोर्थ इज if the nth term of AP is n plus 3, nth term आपको given है n plus 3, then the first three terms of the AP, तो first three terms A1 के लिए 1 plus 3 4 हो गई, A2 के लिए 2 plus 3, n की प्लेस पे आपने 1 2 3 कर देना बस, क्योंकि आपको 3 टर्म्स पूछी हैं। 3 plus 3 6, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर 4 5 6. Okay, next is if 70 75 80 85 are the first four terms of an AP, then the 10th term is, आपको दिया है 70 75 80 एंड 85, ये फर्स्ट फोर टर्म्स AP के। तो 10th टर्म फाइंड करनी है आपने। 10th टर्म इज A प्लस 9D, है ना। हेयर ए इज 70 और कॉमन डिफरेंस है 75 माइनस 75 का, तो इसमें पुट कर दो। ए 10 आ जाएगा ए प्लस 9 इंटू 5, कॉमन डिफरेंस 5 है ना।
45 it will be 115. 10th टर्म आ गई 115. ठीक है, इसी टाइप के सम्स आपको सिंपल सिंपल आएंगे. सिक्स्थ है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया है आपको 5, कॉमन डिफरेंस 3, डी दिया है -3 सॉरी, एंड द nth टर्म इज -7, nth टर्म दे दी है -7, देन n इज इक्वल टू, अच्छा आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, सब कुछ है, n की वैल्यू निकाल लो. -7 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन इंटू -3, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय -3 7/3 आ गया, इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, ये पहले 5 इधर आके माइनस होगा, n माइनस वन मल्टीप्लाई -3, ये आ गया 35, सॉरी -12, -7 -5 -12, अब ये -3 आके डिवाइड होगा इधर, n माइनस वन, ये रहा 4 और n आ गया 4 + 1 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 5. ठीक है, ये थे फर्स्ट 6 सम्स. नेक्स्ट देखो 7th. एमसीक्यूज में बेटा ज़्यादा लेंथी सम्स नहीं पूछे जाते आपको, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन ही आएंगे एमसीक्यूज में. ठीक है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -6, तो फर्स्ट 4 टर्म्स पूछा है आपको कौन सी बनेंगी. तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं ना हम. फर्स्ट टर्म तो 4 हो गई, ए प्लस डी 4 माइनस 6 -2, ए प्लस 2d 4 -12 -8 आ गया, ए प्लस 3d 4 -18 -14. तो ये बन गई आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स. बस इनमें ए और डी की वैल्यू पुट करके अपने टर्म्स निकाल देनी है. 8th is the sum of the first 20 terms of the AP. AP आपको दी है 2 4 6 8 up to is, अच्छा sum of first 20 terms and 20 दी है आपको, तो आपने S20 फाइंड करना है. अच्छा सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, यही होता है ना एस एन का फॉर्मूला. आपके पास n20 है, यहाँ पे 20/2 10, 2a फर्स्ट टर्म इज 2, 2 2 ज़ा 4, n इज 20, 20 माइनस 1 19 हो गया, कॉमन डिफरेंस है 4 माइनस 2 2 का, तो ये आ गया 4 + 38, इट विल बी 10 × 42 420. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस यूपी. 9th is if the first term of an AP is -5, first term मतलब A is -5 and common difference is 2, then the sum of the first 6 terms, तो 6 टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो 2a प्लस n माइनस वन डी. ठीक है, चलो पहले n लिख देते हैं, S6 निकालना है ना, 6/2 3, 2a -10 प्लस 6 माइनस 1 5, d is 2, ये बन गया -10 + 10, ये तो यहाँ पे 0 आ गया, 3 × 0, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म विल बी 0. okay, next is 10th sum. In an AP, if A is equal to 1,
और nth टर्म आपको दी है 20, सम ऑफ n टर्म्स इज 399, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, सम ऑफ n टर्म का एक और फॉर्मूला था, यहाँ पे लास्ट टर्म दी हो, n/2 a plus an, where an is the last term। एस एन इज 399, n की वैल्यू निकालनी है आपने, a इज 1, a n इज 20, यही बना ना, ये बन गया 399, ये 2 मल्टीप्लाई होगा और 21 होगा डिवाइड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, 3 के टेबल से कटिंग करो 1 3 3, फर्दर 7 के टेबल से कर दो 1 9, 9 टू ज़ा 19 टू ज़ा सॉरी 38, तो नंबर ऑफ टर्म्स मिली हमें 38। तो ये जो सम्स थे ये थे एपी से रिलेटेड, और नेक्स्ट कुछ करते हैं जीपी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो 11th, nth टर्म ऑफ अ जीपी इज, nth टर्म ऑफ जीपी, ये तो फॉर्मूला ही पूछा है आपको, ARN-1, यही होता है ना nth टर्म का फॉर्मूला, बस आपने फॉर्मूला बता देना कौन सा है। 12th is, if first term of a GP is 10, A is equal to 10 है, कॉमन रेशियो इज 4, here R is 4, GP में R होती है कॉमन रेशियो, देन फिफ्थ टर्म इज, तो nth टर्म का फॉर्मूला ARN-1, फिफ्थ टर्म पूछा है आपको, ये क्या बन जाएगा ARN-1, 5 माइनस 1 4, है ना, तो ये बन जाएगी A is 10, R is 4 raised to the power 4, this is 10 multiply 256, 2560, फिफ्थ टर्म हो जाएगी 2560। 13th क्वेश्चन, इफ R is 1, कॉमन रेशियो 1 की है, देन द सम ऑफ n टर्म्स, अच्छा फर्स्ट टर्म तो A रहेगी, फर्स्ट टर्म तो A रहेगी, तो पूछा है आपको सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, A इंटू आर रेज टू द पावर n-1 ओवर r-1, यही होता है ना, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 है, फर्स्ट टर्म इज A, तो जीपी क्या बनेगी, A कॉमन रेशियो 1 है, तो इसका मतलब ये तो ए यही आ जाएगी जीपी। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स, ये तो फिर डायरेक्ट ही आ जाएगा a इंटू एन, क्योंकि n टाइम्स a आ रहा है, दैट इज एन ए, या इसे ए एन लिख सकते हो या एन ए, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये फॉर्मूला है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, उसके लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें दिया है r इज इक्वल टू 1, तो ये अप्लाई नहीं हो सकता इसमें, आर 1 है तो जीपी ए, देखो जीपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकंड इज ए आर, देन ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, आर 1 है तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई 1 ए रहेगा, ए मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर ए रहेगा, तो जीपी अपनी ए यही रहेगी, ए बार बार रिपीट होता जाएगा, तो सम ऑफ एन टर्म्स इज एन टाइम्स ए। ठीक है, एन ए। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 एंड 64, ज्योमेट्रिक मीन, दो वैल्यूज दी हैं, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता है आपको, जैसे ए बी सी आर इन जीपी होता है तो बी इज ज्योमेट्रिक मीन, तो बी की वैल्यू क्या होती है, रूट ए सी, है ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा रूट 9 मल्टीप्लाई 64, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 8 24। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सी इज बी, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, रूट ए सी।
नेक्स्ट है आपका ये 14th क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है इसमें। 15th इज इफ a इज इक्वल टू 6, कॉमन रेशियो है 2, देन द सम अप टू फिफ्थ टर्म, मतलब 5 टर्म्स का सम निकालना है, S5 निकालना है आपने। ये हो जाएगा a इंटू r इज 2 रेज टू द पावर n-1, n इज 5 माइनस 1, सॉरी ये नहीं था, r a इंटू, यहाँ पहले फॉर्मूला लिखते हैं, r raised to the power n-1 over r minus 1, because r is greater than 1। तो 5 टर्म्स का पूछा है ना आपको, यस 5 टर्म्स का। a is 6, r is 2 raised to the power 5 minus 1 over 2 minus 1। ये बन गया आपका 32 minus 1, नीचे 2 minus 1 1 आ गया। It will be 6 multiply 31, 6 18, 186 will be the answer। नेक्स्ट देखो 16th, if sum of first 3 terms of GP is 21 over 2, sum of 3 terms, फर्स्ट 3 टर्म्स जो है आपको दिया है 21 over 2 एंड द प्रोडक्ट इज 27, प्रोडक्ट दिया है 27, 3 टर्म्स का सम 21 over 2 है, प्रोडक्ट 27 है, देन द कॉमन रेशियो। अच्छा टर्म्स हम लेंगे ए आर एंड ए आर स्क्वायर। 3 टर्म्स कौन सी लेते हैं, ए ओवर आर, ए एंड ए आर, ठीक है। 3 टर्म्स हम जनरली ये लेते हैं जीपी के लिए। तो इनका जो सम है ना वो आपको दिया है 21 over 2, और जो प्रोडक्ट है दैट इज 27। हम ऐसी टर्म्स क्यों लेते हैं, क्योंकि इस केस में आर कैंसिल हो जाता है, यहाँ से ए क्यूब 27, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 3, ठीक है। इसलिए हम इस टाइप का सीरीज लेते हैं अगर आपको 3 टर्म्स लेनी है तो ए ओवर आर, ए और ए आर विद कॉमन रेशियो आर। यहाँ से ए आ गया 3। अब देखो इसमें 3 पुट करो, इसमें ए की वैल्यू 3 पुट करो, तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगी। ए कॉमन निकालते हैं, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल 21 over 2। ए हम निकाल चुके हैं 3, तो यहाँ मैं 3 लिख देती हूँ, यही 3 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 over 2 बचा, ये बन गया 1 over r प्लस 1 इज इक्वल टू 7 over 2। अब ये जो 1 है 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 over r प्लस r इज इक्वल टू 7 over 2 माइनस 1। ये आ गया आपका, एलसीएम लोगे 7 माइनस 2 डेट इज 5 over 2। अब देखो 1 over r प्लस r, ये 5 over 2 बन गया। यहाँ पे एलसीएम लो, r इज द एलसीएम, 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 over 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2r स्क्वायर, क्योंकि ये 2 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 5r। ये बन गया 2r स्क्वायर, 5r इधर ले आओ, माइनस 5r प्लस 2, ठीक है। ये आ गई अपने पास एक क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक आ गई है, इसे सॉल्व करो। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, -5 चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 पॉजिटिव चाहिए तो -4 1 ज़ा 4 है ना, ऐसे स्प्लिट कर लो, 4 1 ज़ा 4, तो मिडल में भी -5 बन रहा है। यहाँ से 2r कॉमन निकाला, r -2 माइनस कॉमन निकाला, r -2 -1,
आर माइनस टू, टू आर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। आर की वैल्यू आ जाएगी 2 and 1/2। आर की वैल्यू 2, या तो 2 आ जाएगी या 1/2 आ जाएगी। इसमें ऑप्शन है 2 और 1/2 का। ठीक है, तो वो वाली ऑप्शन आपकी आएगी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 2, 4, 8, 16, ये जीपी है, आर रिक्वायर्ड टू गिव सम ऑफ 126। आपको सम दिया है 126, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। हेयर ए इज इक्वल टू 2, कॉमन रेशो है 4/2 2 की। अच्छा, ऐसा इनका फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि कॉमन रेशो इज ग्रेटर देन 1, तो आर रेज टू द पावर n माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ये आपको 126 गिवन है। ए इज 2, कॉमन रेशो इज 2, ए भी 2 है, कॉमन रेशो भी 2 है। नीचे 2 माइनस वन तो 1 ही आ जाएगा। ये 2 इधर आके डिवाइड कर दें हम, तो ये 6/3 बना। 2 रेज टू द पावर n माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके प्लस हुआ, तो 64 बन गया। इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6, है ना। 64 को 2 रेज टू द पावर 6 लिख दिया। बेसिस आर सेम, तो पावर भी इक्वल कर दो, n इज इक्वल टू 6। लास्ट सम देखो, द कॉमन रेशियो आर ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 3। फर्स्ट टर्म 3 दी है, फोर्थ टर्म इज 81। कॉमन रेशियो आपने फाइंड करनी है। अब देखो फोर्थ टर्म क्या होती है, ए आर, nth टर्म, अच्छा चलो nth टर्म लिखो n माइनस वन। फोर्थ टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बनेगा ए आर क्यूब, है ना। n माइनस वन, 4 माइनस वन 3 बन गया। फोर्थ टर्म दी है 81, फर्स्ट टर्म इज 3 आर क्यूब, ये 3 डिवाइड हुआ, ये बन गया 27। तो आर क्या बन गया फिर, 27 का क्यूब रूट, इट विल बी 3। कॉमन रेशो मिली हमें 3। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एपीजीपी। बहुत सिंपल से एमसीक्यूज हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो आई थिंक इसमें तो कोई डिफ़िकल्ट था नहीं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय।